जय हिंद दोस्तों। आज हम जानेंगे कि राज्य के लिए कौन कौन से अनिवार्य तत्व जो है अनिवार्य होते हैं। राज्य बनने के लिए कौन कौन से अनिवार्य तत्व आवश्यक हैं। यहाँ पर एक शब्द आता है राष्ट्र। तो राष्ट्र जो है इसकी संविधान में जो है कहीं पर चर्चा नहीं की गई राष्ट्र की। ये बस एक सांस्कृतिक मात्र अवधारणा है। तो यहाँ पर बात करते हैं राज्य के लिए कौन कौन से जो है तत्व जो है अनिवार्य तत्व जरूरी है। इसमें क्षेत्रफल, जनसंख्या, शासन तथा संप्रभुता होना चाहिए, तभी हम उसे जो है राज्य कहेंगे। और संप्रभुता, भारत की संप्रभुता किसके पास है? तो वो संसद के पास है। संप्रभुता का मतलब क्या होता है? यहाँ पर जो अपने निर्णय लेने में सर्वोच्च हो, किसी से हम पूछते नहीं है निर्णय लेते समय, उसे कहते हैं संप्रभुता, जिसका किसी पर अधिकार नहीं हो। अब यहाँ पर ध्यान लेते हैं शासन के प्रकार, जैसे कि राजतंत्र, तानाशाही, साम्यवाद, गणराज्य, लोकतांत्रिक, ये सब शासन के प्रकार हैं। इन्हें देख लेते हैं। जैसे राजतंत्र होता है, राजतंत्र का मतलब होता है जहाँ पर राजाओं के जैसे शासन किया जाता है, जैसे कि जो अरब के देशों और ब्रिटेन में इस तरह के शासन व्यवस्था मिल जाती है। तानाशाही का मतलब होता है जो मान लो जो सैनिक होते हैं ना, वो सरकार को अपने नियंत्रण में ले लेते हैं और उनके जो है तानाशाही प्रवृत्ति दिखाते हैं। जे सैनिकों का जहाँ पर अधिकार हो जाता है सरकार के ऊपर, उसे ही तानाशाही कहते हैं। जैसे पाकिस्तान हो गया, उत्तर कोरिया हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पर साम्यवादी शासन व्यवस्था किसे कहते हैं। साम्यवादी का मतलब होता है एक विशेष लोगों के समूहों द्वारा शासन किया जाना। जैसे कि पहले क्या आता था, यूएसएसआर, जो इसका 1991 में विघटन हो गया था, जिसमें कि 15 सदस्यीय देश थे, जिसे सोवियत संघ भी कहते हैं। जहाँ पर मतलब सिंगल पार्टी, एक ही पार्टी का जहाँ पर शासन हो, उसे साम्यवादी शासन व्यवस्था जो है कहते हैं। बात करते हैं यहाँ पर गणराज्य। यहाँ पर एक साथ समझ लेते हैं इनको, गणराज्य तथा लोकतांत्रिक किसे कहते हैं। भारत क्या है? भारत इन दोनों का मिक्स, भारत को मिक्स है दोनों का। लोकतांत्रिक गणराज्य कहते हैं भारत को, इसीलिए क्योंकि यहाँ पर क्या है, शासन जो है प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों की शक्तियाँ अलग अलग हैं। अब लोकतंत्र के बारे में जान लेते हैं। लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र तथा संसदीय जो है लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है कि जो औपचारिक और वास्तविक शक्तियाँ होती है ना, वो राष्ट्रपति के ही पास होती है। जैसे कि इसका अच्छा उदाहरण मिलता है हमें अमेरिका में। और जो इसका और जो संसदीय लोकतंत्र है, उसमें राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री की जो अलग अलग शक्ति होती है। इसमें वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री तथा औपचारिक शक्ति राष्ट्रपति के पास जो है होती है। इसका अच्छा उदाहरण है भारत। अब जान लेते हैं लोकतंत्र के चार प्रमुख स्तंभों के बारे में, कौन कौन से। जैसे विधायिका है, कार्यपालिका, न्यायपालिका तथा मीडिया। ये चार प्रमुख जो है लोकतंत्र के स्तंभ हो जाते हैं। अब विधायिका में जो सदस्य होते हैं उनको एमपी या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं, जो कि संसद में बैठते हैं, जिन्हें हम सांसद भी कहते हैं। और जो विधानसभा में बैठते हैं उन्हें एमएलए कहते हैं, विधायक कहते हैं। बात करते हैं कार्यपालिका। अब ये जो विधायिका हैं, इसका काम क्या होता है? तो इसका काम होता है कानून का निर्माण करना। ये विधायिका का प्रमुख काम है। और जो विधायिका कानून बनाती है तो उनको लागू करने का काम होता है कार्यपालिका का, जिनमें मंत्री और अधिकारी शामिल होते हैं। ये कार्यपालिका का काम होगा। अब मान लो कोई जो कानून बनाया विधायिका ने और जो लागू किया कार्यपालिका ने, और कोई कानून को इन्हें नहीं मानता तो उनको दंडित करने का काम होता है वो न्यायपालिका करती है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आ जाते हैं। ये दंड देने का काम करती है। और मीडिया का काम क्या है कि जनता को जागरूक करना और सरकार की मान लो कमियों को उजागर करना। सरकार, जनता की बातें सरकार तक तथा सरकार की बातें जनता तक पहुंचाना मीडिया का प्रमुख काम है। अब शासन देख लेते हैं। यहाँ पर शासन दो प्रकार के होते हैं, एकात्मक, संघात्मक। एकात्मक का मतलब जहाँ पर जो केंद्र सरकार है, वो केंद्र सरकार देश तथा राज्य के लिए कानून बनाती है, उसे एकात्मक जो है कहते हैं। जैसे कि ब्रिटेन अच्छा इसका उदाहरण मिल जाता है। और जो संघात्मक होता है उसमें देश के लिए तथा राज्य के लिए ये केंद्र तथा राज्य सरकार अलग अलग कानून बनाती है। और भारत क्या है? भारत एक अर्ध संघात्मक जो है शासन व्यवस्था को अपनाता है। जैसे कि मान लो जैसे भारत अभी अभी मान लो भारत जो है ये लग गया, आपातकाल लग गया, तो भारत क्या हो जाता है? एकात्मक हो जाता है, केंद्र सरकार के नियंत्रण में पूरा देश आ जाता है। तो इस तरह इसकी अब मिलता है अगली वीडियो में। ये पीडीएफ आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, उसकी लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।